आज का जातक कथाओं का विशेष देशना प्रारंभ करते हैं। आज हम जो जातक कथा लेके आए हैं वो छोटा सा जातक है, भेरीवाद जातक। जातक कथा शुरू करने से पहले हम पाली गाथा द्वारा बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करेंगे, फिर शील याचना करेंगे। तो सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही बोलिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि ओकाशवन्दामि भन्ते द्वारतयेन गतं शापं अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि ओकाशहं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तिसरणगमनं सम्पन्नं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि
सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादयेत्। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आराम से बैठिए। आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। महाकारुणिक तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज हम जिस जातक कथा की बातें या जिस जातक कथा की कहानी सुनने वाले हैं उस जातक का नाम है भेरीवाद जातक। ये भेरी एक तरह से बाजा, वाद ये एक तरह से बाजा बजाने वाले। इसके विषय में एक पिता एक पुत्र और एक भेरी वादन के विषय में एक कहानी है। तो मूल पाली ग्रंथ में कहानी इस तरह शुरू होते हैं। तमे तमेति इदं सत्था जेतवने विहरन्तो अन्यतरं डुब्बचं आरभ कथेसि। ये जो जातक कथा का प्रारंभ तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये तमे तमेति ये जो गाथा है ये जो उपदेश है श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय एक भिक्षु के कारण, वो भिक्षु जो अवज्ञाकारी है, जो बातों को नहीं सुनता, जो बातों को नहीं मानता, जो आज्ञाकारी नहीं है, उस भिक्षु की वजह से तथागत बुद्ध ये धम्म देशना देते हैं। अभी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में हजारों नहीं लाखों भिक्षु भिक्षुनियाँ थे। तो कोई एकदम बातें सुनने वाला, कोई बिल्कुल नहीं सुनने वाला, कोई एकदम धम्म को अच्छे से जान के पालन करने वाला, कोई पालन नहीं करने वाला, कोई मार्ग फल में प्रतिष्ठित हुए, कोई मार्ग फल में प्रतिष्ठित नहीं हुए, कोई ध्यान करने वाला, कोई धम्म देशना देने वाला, कोई सीखने वाला, कोई सिखाने वाला, अनेक तरह से भिक्षुएं थे। और ये भी हमें जानना है उन समय में भी अनेक तरह के भिक्षु जो सील को उल्लंघन करते थे, नए नए कांड करते रहते थे। उन समय में भिक्षु ने ऐसा किया
कह के ही तथागत बुद्ध ने उसी तरह का नियम बनाते चले। इसी वजह से तथागत बुद्ध ने विनय का उपदेश दिया और विनय पिटक नियमों से भर पड़ा है, चाहे वो संघ के लिए हो, चाहे उपासक उपासिकाओं के लिए हो। अब यहाँ ये जातक कथा में उल्लेख एक ऐसे भिक्षु जो दूसरों की बातें बिल्कुल नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं मानता, आज्ञाकारी नहीं। अब हमारे भिक्षुओं में एक ये रहता है जो सीनियर बनते हैं, जो ज्येष्ठ बनते हैं, वो कुछ बोले तो हमें अच्छे से सुनना है, उसे पालन करना है, बड़ों का सेवा करना है। मगर ये भिक्षु न छोटे भंते की सुनते थे, न बड़े भंते की सुनते थे, न किसी की सुनते थे, किसी की बातें नहीं सुनता। तो ये बातें जान के दूसरे भिक्षुओं ने जान के एक बार वो भिक्षु को तथागत बुद्ध के पास लेके गए कि ये भिक्षु बिल्कुल किसी की बातें नहीं सुनता, आज्ञाकारी नहीं है, चलो इसको भगवान बुद्ध के पास लेके जाते करके बुद्ध के पास लेके गए। फिर भगवान बुद्ध ने ये जो आने की इच्छा न रखने वाले ये भिक्षु को क्यों यहाँ लेके आए? तो भिक्षु लोग कहते भगवान ये दूसरे की बिल्कुल बातें नहीं सुनता, नहीं मानता, ये अवज्ञाकारी है, इसलिए लेके आए। फिर बुद्ध पूछते हैं, हे भिक्षु ये जो कह रहे हैं क्या सच है क्या तुम बिल्कुल बातें नहीं मानते क्या? तुम अवज्ञाकारी हो क्या? तो वो भिक्षु कहते हैं, हाँ हो भगवान ये सच है। अभी भगवान बुद्ध के सामने झूठ तो बोल नहीं सकते, असत्य तो बोल नहीं सकते। तथागत बुद्ध तो सर्वज्ञ है, शास्ता है, सब कुछ जानते हैं। इसलिए वो भिक्षु ने कबूल किया, हाँ मैं किसी की बातें नहीं सुनता, मैं अवज्ञाकारी हूँ। उस समय तथागत बुद्ध वो भिक्षु को कहते हैं कि हे भिक्षु तुम केवल इस समय में ही नहीं, पहले भी किसी की बातें नहीं सुनता और किसी की बातें न सुनने की वजह से चोर डाकुओं द्वारा लूटा के बैठना पड़ा, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। जब तथागत बुद्ध ऐसा कहते हैं, सारे भिक्षुओं को एक तरह से खुलदुली होता है कि अभी क्या हुआ रहेगा, क्या बातें नहीं माना होगा और किस तरह लुटा के बैठना पड़ा होगा। तो भिक्षुओं ने अनुरोध किया, भगवान इस समय की बातें तो हम जानते हैं, मगर पहले किस तरह से इसने बातें नहीं माने और किस तरह से चोर डाकुओं द्वारा लुटा के बैठना पड़ा, अच्छा होता कि भगवान आप हमें वो सुनाए। फिर तथागत बुद्ध ने ठीक है सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो कहते हुए ये भेरीवाद जातक सुनाते हैं। अब ये भेरीवाद जातक बहुत ही छोटा सा है, संदेश मूलक है, ध्यान से सुनिए। साधु 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 बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।